और आइए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के असम दौरे की। आज असम दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और आज पहले वो कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में 3 रैलियां भी वो आज करने वाले हैं। बताएं, कामाख्या मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये मंदिर तंत्र मंत्र के जरिए सिद्धि पाने वालों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। असम के चुनावी माहौल में तमाम बड़े राजनेता अपने दौरे की शुरुआत इसी मंदिर से कर रहे हैं। देखिए कैसे ये शक्तिपीठ असम में सत्ता तक पहुंचने का अहम पड़ाव बन चुका है। असम में बीजेपी की सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, लेकिन असम के चुनाव में जीत का रास्ता दशकों पुराने इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ से होकर गुजरता है। गुवाहाटी असम की राजनीति का केंद्र है और यहीं मौजूद है मां कामाख्या का मंदिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम असम में। असम में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस बात को लेकर पूरा जोर लगा रही है कि एक बार फिर से उसकी सरकार बरकरार रह जाए, यानी असम की जनता एक बार फिर से आने वाले चुनावों में उनको मैंडेट दे दे, एक बार फिर से बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ की सत्ता पर काबिज हो जाए। असम के चुनावी सफर की हम शुरुआत कर रहे हैं मां कामाख्या देवी मंदिर से। सोने के गुंबद वाले मां कामाख्या के विशाल मंदिर तक पहुंचने के लिए इन्हीं सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन यहीं असम के सत्ता की चाबी छिपी है। कहते हैं जिसे मां कामाख्या का आशीर्वाद मिलता है वही इस शक्तिपीठ से असम के सत्ता तक का सफर तय करता है। यही वजह है कि असम में चुनाव की आहट होते ही कामाख्या मंदिर में नेताओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। चुनावी दौर में मन्नत मांगने के भी कौन कौन से नेता आ गए यहाँ पर? जैसे देखिए सब लोग आते हैं यहाँ पे। इंडिया में जो लोग मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई आगे राष्ट्रपति भी यहाँ आए थे। कहते हैं कि देवी के दर पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। यही वजह है कि देश विदेश से लोग गुवाहाटी के इस कामाख्या मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। साल 2016 में पीएम मोदी तो दिसंबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कामाख्या मंदिर में माता का आशीर्वाद लिया था। हाल के दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रियंका गांधी भी विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। तो आगे 2016 में भी नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे आए थे, अमित शाह भी आते थे, बीच में कभी कभी असम में जब आते हैं ना वो आते हैं। तो अभी लास्ट वीक में प्रियंका गांधी भी यहाँ आए थे। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए एक बार फिर से वीवीआईपी भक्तों में होड़ मची है। एक बार फिर असम में चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में शक्तिपीठ से सत्ता तक के सफर के लिए मंदिर में नेताओं की लाइन लगी है। कामरूप का कामाख्या मंदिर देश के पूर्वी इलाके में शामिल सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ देवी के दर्शन के लिए हर वक्त लोगों की भीड़ जमा रहती है। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई मन्नत पूरी होने के बाद मां के दर्शन करने। मां कामाख्या के इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में माता का स्थान फूलों से ढका रहता है। यहाँ मां सती के योनि स्वरूप की पूजा होती है। गुवाहाटी मुख्य शहर से करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है। मां कामाख्या के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा इतनी है कि आप मंदिर परिसर में हमेशा आपको भीड़ नजर आएगी। और आप इस ओर देखिए किस तरीके से लंबी कतार है गर्भगृह तक पहुंचने के लिए, माता के दर्शनों के लिए, पूजा पाठ के लिए, अर्चना के लिए। इस मंदिर को लेकर अपनी मान्यता है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो कोई तस्वीर वैसी माँ की आपको नजर नहीं आती है। हालांकि गर्भगृह से बाहर माँ की एक मूर्ति जरूर रखी हुई है जहाँ पर लोग पुष्प अर्पित करते हैं। असम के चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून, घुसपैठ, रोजगार, उग्रवाद और विकास जैसे मुद्दों की धूम है, लेकिन किसी भी चुनावी दांवपेच से ऊपर राजनीतिक दल के नेता इस शक्तिपीठ में देवी के आशीर्वाद को जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र मानते आए हैं। कि ये शक्ति स्थान है। शक्ति स्थान पे आके जो भक्त लोग माता का दर्शन के लिए आते हैं, कोई मंगन मांगने आते हैं, जरूर माने कामना करते हैं। शुद्ध मन से माँ का दरबार में आएंगी तो जरूर उसका कामना होता है। यह हम लोग का परंपरा हिसाब से हम लोग चलता है। और जो भक्त लोग आते हैं सबको माने कोई न कोई उसको उपाय देते हैं। लेकिन इस बार मां कामाख्या का आशीर्वाद किसे मिलेगा? सुनिए मंदिर में आने वाले भक्तों के मन में क्या है। तो अभी मतलब जो लोगों के, असम के लोगों के जो धारणा है वो कमल ही कमल है। सीएम कौन बनेगा इसके ऊपर कोई मतलब
बात विचार नहीं है। चुनाव में आसाम में तो सब 99% एकदम सब कमल में देगा सब वोट। 99%? 99% कमल में देगा। कमल है जहाँ हमारा जो हेमंत बिस्वा जिस जो हम लोग का जो है वो जैसे काम किया, जो डेवलपमेंट जो काम किया, कुछ बात नहीं दिया, ऐसे काम किया, आदमी लोग चौक बुझ के कमल में वोट दे देगा, ऐसे हमें पे हो गया। सिद्धार्थ भट्टाचार्य गुवाहाटी ईस्ट से मौजूदा विधायक हैं और ये इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिद्धार्थ का दावा है कि इस बार भी जीत तय है। आपको लगता है एक बार फिर से आप बरकरार रहेंगे अपनी सीट पर? बराबर पिछले बार हम लोगों ने 96,000 वोट की व्यवधान में कांग्रेस को हराया था। इस बार हम लोग की टारगेट है कि हम लोग 1 लाख के आगे जाएंगे। चुनावी माहौल में मां का ये मंदिर राजनीति की धुरी बना हुआ है, जिसके चारों ओर असम की सियासत घूम रही है। चुनावी मैदान में उतरे नेता मंदिर में तंत्र साधना से असम में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की हर कोशिश में जुटे हैं। जरा ये तंत्र मंत्र का कनेक्शन क्या है? माँ कामाख्या देवी मंदिर में सिद्धि कैसे मिलती है? नेता लोग अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये शक्ति स्थान है, 51 से एक बीच शक्ति स्थान है। ये गुप्त पूजा होते हैं यहाँ पे, तो तंत्र माध्यम से हम लोग का पूजा का माध्यम 2 होते हैं, एक वैदिक माध्यम, एक तंत्र माध्यम। जो शक्ति स्थान है, जो शक्तिपीठ है, उसमें तंत्र माध्यम से पूजा होते हैं। असम के लोगों और यहाँ की संस्कृति पर मां कामाख्या के इस मंदिर का बड़ा प्रभाव है। सदियों पुराने इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बेहद गहरी है। ऐसे में असम के लोगों का दिल जीतने और चुनावी महाभारत में विजय पताका फहराने के लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।